आनंद आश्रम के बाबा महादेव अपने गुरु की समाधि को लेकर आमरण अनशन पे हैं। आज उनका आमरण अनशन का 8वां दिन है। उनसे ही जानेंगे कि किन बातों को लेकर, किस मामले, किस मसले को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। बाबा जी, आपका स्वागत है। आप किस बात को लेकर आमरण अनशन पे बैठे हैं? मैं अपने गुरुदेव परम पूजनीय परम वंदनीय दया एवं करुणा के सागर परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष श्री महाराज जी, जो कि पिछले 9 वर्षों से समाधिष्ठ हैं, 28 जनवरी 2014 को समाधिष्ठ हुए। उनके शरीर को, दिव्य देह को पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट के नूरमहल कस्बे में फ्रीजर में नाइट्रोजन गैस में रखा गया और उनकी समाधि को 9 वर्ष पूरे हो गए। और अब बार बार वो मुझे अनुभूति करा रहे हैं कि भाई मुझे समाधि से उठाओ, मेरा समाधि से उठने का समय हो गया है। मुझे आकर साधना में बोलते हैं वो कि मुझे समाधि से उठाओ, मेरा समाधि से उठने का समय हो गया। मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोगों को, स्वामियों को फ़ोन किया, गोरखपुर के स्वामी अर्जुनानंद को फ़ोन किया कि भैया मेरी बात सुन लो, बैठक कर लो, मुझे कुछ कहना है। लेकिन ना तो उसके पश्चात उन्होंने फ़ोन उठाया, ना ही कोई जवाब दिया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जा रहा था कि सिवाय आमरण अनशन के। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दुनिया में, वैसे मैं अपने गुरु की कृपा से 28 संगठनों का सफल पदाधिकारी हूँ। मेरा आज काफ़ी समय का सामाजिक राजनीतिक जो सफ़र बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे से हमने समाज की सेवा की और हर जगह मेरे गुरु की कृपा से मुझे लाभ मिला और सफलता मिली। और बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे लब जिहाद में बच्चियों का, बहुत कुछ हिंदुओं के दुख दर्द का और उसमें सेवा करने का, सहयोग करने का मुझे मौका मिला। और इसके लिए मैं अपने गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब मेरे गुरु जी 9 वर्ष से समाधि में हैं और उनको समाधि से उठना और उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा तो मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रह जाता। मैं सारी दुनिया का ढूंढ पीट लूँ, चाहे दुनिया में काम कर लूँ, अगर हम अपने गुरु का ही सम्मान सेवा नहीं कर पाएंगे तो फिर दुनिया में करके क्या करेंगे। जब आपकी बात दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दोबारा फ़ोन ही बंद कर दिया। मैं फ़ोन करता रहा, घंटी जाती रही, उठाया ही नहीं उन्होंने। तब मुझे आमरण अनशन पे आज 8वां दिन है। मैं अन्न का त्याग करके सिर्फ पानी ले रहा हूँ। पानी जल पे मैं सिर्फ हूँ और मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। और जो है मैं अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनमें से कौन कौन प्रमुख पदाधिकारी हैं जो उनको आपके गुरु जी को समाधि से नहीं जागृत कर रहे हैं? मैं एक बात ये कहता हूँ, वहाँ के जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मुख्यालय है दिल्ली पीतमपुरा, प्लाट संख्या 3, पॉकेट ओसी ऑफ पुष्पांजलि एन्क्लेव, पुष्पांजलि एन्क्लेव के पीछे परवाना रोड पीतमपुरा। वहाँ पे जो है स्वामी नरेंद्रानंद जी, स्वामी आदित्यानंद जी, स्वामी विशालानंद जी मुख्य लोग हैं और कमेटी के तमाम लोग हैं। और इनके ही इशारे पे सारा दिव्यज्योति समाज, दिव्यज्योति संस्था चलती है। इसलिए इन्हीं से कहना उचित था और इन्हीं के पास मैंने संदेश भेजा था और इनके पास संदेश पहुंचा, लेकिन इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यानी आपने जालंधर फोन नहीं किया जहाँ पे उनका? जालंधर फोन नहीं किया क्योंकि जालंधर एक रीजनल ऑफिस है। जालंधर डिस्ट्रिक्ट के नूरमहल कस्बे में जो है आश्रम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। तो मतलब मेन ऑफिस तो दिल्ली ही है, तो मुख्य ऑफिस से ही बात करना होता है। और जालंधर में स्वामी परमानंद, स्वामी विश्वानंद, राजवीर और तमाम सोनी जी और अमर जी, अनेक लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से परमानंद जी और विश्वानंद जी। और मेरा इनसे मांग है कि मुझे एक मौका दिया जाए और मैं अपने गुरु को समाधि से वापस लाना चाहता हूँ। 9 सालों से उनको नाइट्रोजन गैस के फ्रीजर के अंदर नाइट्रोजन गैस के साथ रखा गया। ऐसे में क्या उनका उद्देश्य छिपा हो सकता है? क्या कोई संपत्ति, परिसंपत्ति या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है? मैं अभी क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है
जब व्यक्ति आरोप लगाने लगता है, प्रत्यारोप लगाने लगता है, बहुत सारी चीज़ें, मैं कुछ आरोप किसी से, अब मैं अपने मन से समस्त बैर भाव, द्वेष भाव, हर प्रकार की बात भुला के मैंने अपने जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया है। मुझे किसी की कोई बुराई के पीछे नहीं पड़ना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ अपने गुरु को समाधि से जगाना है। आप सुन रहे थे बाबा महादेव जी को। इनका कहना है कि हमारे जो गुरु हैं उनको समाधि से जगाना ही हमारा परम उद्देश्य है। उसके पीछे उनका जो दिव्य ज्योति जागृत संस्थान वाले हैं उनका क्या उद्देश्य है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो संपत्ति के पीछे हैं या फिर किसी अन्य कारण से उनको वैसे ही समाधि में बैठा के रखा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम अपने गुरु जी को जगाना चाह रहे हैं समाधि से। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिव सैनी, ओनली भारत, लखनऊ।